है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप बेहतर हो गए। मैं अफरोज अहमद। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे लग रहा है 10 दिन पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आया था। आज 10 दिन हो गया है, नहीं आ पाया। थोड़ा सा दिक्कत है, हम पहले ही बताए थे लोग, थोड़ा दिक्कत है जिसकी वजह से वीडियोस रोज आ भी नहीं पा रहे हैं और उतना धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जा रहा है दिक्कतों को। हाँ, कोशिश है कि मतलब हम लोग की तरफ से कि रोज वीडियोस आए, एजुकेशनल वीडियोस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप बस बने रहिए, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे। क्या करते थे? रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेसिमल को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए पढ़ते हैं। क्या है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसमें होते हैं दो केसेस। क्या होते हैं? दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है जब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले। दूसरा केस होता है प्यारे बच्चों जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिले। दोनों को वन बाय वन देखते हैं बारी बारी। जब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिले तब आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में, उसको देखिए। जैसे आपको 0.25, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बहुत ही आसान है इसको करना। क्या लिखेंगे? 25। यहां से जब डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, आएगा ना प्यारे बच्चों? अब 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, ये आ गया आपका 1/4। तो ये हो गया आपका, ये जो डेसिमल था उसका हो गया रेशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसी तरीके से दिया है 0.215 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको रेशनल नंबर में। सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे 15। जैसे यहाँ से डेसिमल उड़ाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 100 आएगा। फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। 5 से ये दोनों ही डिजिबल है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 से फिर 0 20। ठीक है, फिर आ गया हमारा 3/20। ये भी हमारा रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हो तो रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। बस क्या करेंगे? डेसिमल को उड़ाएंगे, नीचे 0 बैठाएंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लोग 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं और अब बेहतर इसको समझते होंगे। अब क्या है कि आपको सीखना है इस क्लास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या सीखना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि आ जाए आपको 0.2 रेकरिंग, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.222 डॉट डॉट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डेसिमल फॉर्म में? जो ये है इसको रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या फिर आपको जो है 0.535 रेकरिंग, मतलब 0.3535 डॉट डॉट, इसको रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है, एक दो इक्वेशन बनते हैं, उसके बाद ये निकल के आ जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल ही इजी कर देंगे इसको आपके लिए, एकदम आसानी से आप बना पाइएगा। 2 4 5 क्वेश्चन इस पे करेंगे, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में कैसे, सॉरी रेशनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हो 0.2 रेकरिंग, कितना दिया हो? 0.2 रेकरिंग आपको अगर दिया हो तब आप कैसे करिएगा? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ये दिया हो 0.2 रेकरिंग, मतलब 2 रिपीट कर रहा है आपका। अब इसको रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करना है? p/q के फॉर्म में। तो देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.2 रेकरिंग। ये जो हमारा डेसिमल फॉर्म दिया है इसको x के इक्वल क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि 2 पे रेकरिंग है मतलब 2 ही रिपीट कर रहा है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट ही रिपीट कर रहा है। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से डिजिट बढ़ते जाएगा, हमारा उस पे 10 पे 0 बढ़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों
इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, डेसिमल जब यहाँ है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल 2 2 2 और इसको इक्वल कर लेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं कि डेसिमल क्यों शिफ्ट हुआ, इसका कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए 1.356 एक नंबर है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1356, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो नीचे और ऊपर ये 10, एक जीरो से एक जीरो गया, अब फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.56। हम जब 10 से मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों तो देखिए कि डेसिमल यहां से यहां आके शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1356, डेसिमल यहां से हटाएंगे, 3 जीरो नीचे और ऊपर हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, नीचे बचा कितना 10, तो ये हमारा आ जाएगा 6.531। डेसिमल अब कहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया। मतलब कि आप ये देख रहे हैं कि जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। इन द सेम वे इस इक्वेशन में भी जब हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि डेसिमल क्यों आगे शिफ्ट हुआ है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, दो इक्वेशन आगे है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इस साइड देखिए यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है 10x, यहाँ पे तो 10x माइनस x। ठीक है, इक्वेशन 2 में इधर क्या है 2 डेसिमल 2 2 2 डॉट डॉट माइनस 0 डेसिमल 2 2 2 डॉट डॉट। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आएगा 9x इक्वल। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए 2 डेसिमल 2 2 2 माइनस 0 डेसिमल 2 2 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लीजिए 2 डेसिमल 2 2 2 0 डेसिमल 2 2 2, इधर भी डॉट डॉट आ गया, इधर भी डॉट डॉट आ गया। अब ये टोटल 0 0 0 हो जाएगा, तो समझ लीजिए कट गया, ये घटाएंगे तो हमारा आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे कि x इक्वल टू 2/9 हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है वो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ 9 से डिवाइड करिए तब भी वो चला जाता है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2/9, ये हमारा आ गया आंसर। देयरफॉर 2 डेसिमल 2 रेकरिंग इक्वल टू 2/9। ठीक है, ये हमारा हो गया डेसिमल जो नंबर था उसका रेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये 2/9 जो रेशनल नंबर है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो 0 डेसिमल 2 रेकरिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा, 2 रिपीट करेगा। तो यही पूरा प्रोसेस था। पहले नंबर को हम क्या मानेंगे, जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसको लेट कर लेंगे x। ठीक है, उसके बाद उसको देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो इक्वेशन बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट वाला को सेकंड से, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे अपना। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है समझ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे और उसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा कंफ्यूजन पूरा क्लियर होता है कि नहीं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन एक ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं हम जो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 2 डेसिमल 93 रेकरिंग। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कितना दिया है 2 डेसिमल 93 रेकरिंग। अब इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल फॉर्म में। बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। बस इसमें उसमें क्या था कि डेसिमल 0 डेसिमल था, इसमें 2 डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 2 डेसिमल 93 रेकरिंग, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर क्या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 डेसिमल 93 डॉट डॉट, क्योंकि ये 93 रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट कर रहा है 10 से करेंगे, 2 डिजिट कर रहा है 100 से करेंगे, 3 डिजिट कर रहा है
तो 1000 से करेंगे। यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 100x इक्वल। अब प्यारे बच्चों इसके पहले एक और कंसेप्ट आपको बताए थे कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे। यहाँ पे डेसिमल यहाँ है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 293 डेसिमल 939393। इस पार्ट को इक्वल कर लीजिए, डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब फिर वही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। दूसरा इक्वेशन से पहला इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा 100x माइनस x इक्वल, फिर ये इधर क्या है 293 डेसिमल 939393 डॉट डॉट माइनस, फिर उसके बाद क्या है इधर 2 डेसिमल 939393 डॉट डॉट। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये जब इतना आ गया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 108 से x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा आएगा 99x इक्वल। अब प्यारे बच्चों डेसिमल के बाद इधर भी इक्वल डिजिट है, इधर भी इक्वल ही डिजिट है, तो वो हमारा कट जाएगा जैसे अभी आपको बताए हैं। अब इधर बचा हमारा 293 और ये सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से बस 2, तो आ जाएगा 291। कितना आ जाएगा 291, तो ये हमारा हो जाएगा 291। और फिर वही x इक्वल टू 291 और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में। अब क्या देखिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। देखिए इसको करेगा नहीं, 2 से तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं, 3 से देखते हैं तो 2 और 9 11 और 11 प्लस 1 12, मतलब वो 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। कट करते हैं, 3 9 27, फिर 2 इधर जाएगा तो 21, 3 7 21, फिर ये 3 मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 97/33 और फाइनली हमारा कितना आ गया, हेंस 2.93 रेकरिंग इक्वल टू 97/33। अब ये हमारा ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आए होगी, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप देखें। ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट होता है, इससे ज्यादा कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं होता है। एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं आपको, जो भी अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये जो हमारा डेसिमल था ये प्योर डेसिमल था, प्योर रिपीटिंग डेसिमल था। और आपको बताए थे पिछले वीडियो में प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और प्योर रिपीटिंग तो प्यारे बच्चों ये हम आपके सामने पूरा क्वेश्चन बना दिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग मिक्स्ड डेसिमल का, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल का, टोटल कंफ्यूजन क्लियर। फिर आप कोई भी बुक उठाइए उससे बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल का है। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में बने रहे, पूरा देखे अच्छा से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें और पॉजिटिव कमेंट भी करें। ठीक है, आपका सपोर्ट हमको चाहिए। इट्स ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन 1.235 रेकरिंग। अब प्यारे बच्चों अब ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको ध्यान से देखिए, क्या ये प्योर रिपीटिंग है या मिक्स रिपीटिंग है। आपको बताए थे डेसिमल 2 फॉर्म का होता है, एक प्योर रिपीटिंग होता है और एक मिक्स रिपीटिंग होता है। प्योर रिपीटिंग उसको कहते हैं जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आए वो सब के सब रिपीट करे, और मिक्स रिपीटिंग उसको कहते हैं कि डेसिमल के बाद कोई एक नंबर छोड़ के रिपीटिंग करे, 2 नंबर छोड़ के रिपीटिंग करे, उसको कहते हैं मिक्स रिपीटिंग। यहाँ पे ये जो है 1.235 डेसिमल के एक डिजिट छोड़ के रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक डिजिट छोड़ के 35 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा मिक्स रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है और कुछ नहीं है। अब क्या लिखेंगे जी, इसको भी बिल्कुल वैसे कि लेट x इक्वल टू 1.235 रिपीटिंग। ठीक है, अब क्या इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1.235 डॉट डॉट। अब इसको 1 इक्वेशन नहीं मानेंगे, बस यही कंसेप्ट है आगे।
क्यों? क्योंकि ये है हमारा अभी मिक्स रिपीटिंग डेसिमल में, इसको प्योर रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 मान लेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 आएगा, हो जाएगा। देखिए अब इसको प्योर रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि 35 सब रिपीट कर रहा है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। देखिए एक डिजिट आगे चल जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा हमारा 12.35 डॉट डॉट। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि अब हमारा आ गया प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसमें कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे? अभी बताया है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट करता है उतना से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो अगेन इस इक्वेशन में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, और ये हो जाएगा हमारा डेसिमल अभी आगे शिफ्ट हो जाएगा 1235 डेसिमल 35 डॉट डॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत? ठीक है, वो लैंग्वेज अब नहीं लिखे हैं, मल्टीप्लाइंग अब समझ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में आपको बताया है, अब बिल्कुल समझ रहे हैं, आप लिखिए। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब फिर से वही फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू पुट आउट कर लेंगे, तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब कि सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्यारे बच्चों ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बना। अब सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारा कितना है? 1000x माइनस 10x। ठीक है, सेकंड में कितना है? 1235 डेसिमल 35 डॉट डॉट सब्ट्रैक्ट। सेकंड इक्वेशन हमारा कितना है? 12 डेसिमल 35 डॉट डॉट। अब प्यारे बच्चों ये 1000x से जब 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 990x। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, डेसिमल के बाद इधर भी सेम इधर भी सेम, तो वो कट जाएगा, और ये हमारा 1235 से जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 2 गया 3, 3 से 1 गया 2, फिर यहाँ 2 और 1 कितना आएगा? 1223 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 1223। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1223 बाई 999, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये आपका आंसर आ गया। देयरफॉर 1.235 रेकरिंग इक्वल टू 1223 बाई 993, ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही चीजें? अगर नहीं आ रही तो थोड़ा सा शुरू से एक बार और वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो छोड़ देंगे उतना ही तक। अगर जा रहा है तो करेंगे, नहीं जा रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब तक की आपको क्या बताया इसमें कि डेसिमल नंबर को रेशनल रिप्रेजेंटेशन बताया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे, कुछ उस पे ऑपरेशंस बताएंगे, और उसके बाद से आपको रेशनलाइजेशन बता देंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।